सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 41 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 14। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया था स्काई मंत्रा हाफ गॉड लेवल पहुंच चुकी है और वीर ने 10 कोर्स भी उसके एक्टिवेट कर लिए हैं, जिससे अब वो 100 गुना पावर अपनी बढ़ा सकता है किसी भी स्किल को यूज़ करके। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वीर की 5th स्किल है, यानी कि जेड स्किल, ब्लड पल्स सूत्रा, प्रोफेसर मंत्रा, स्टोरी ऑफ जीन्स और लास्ट में है स्काई मंत्रा। तो ये वीर ने ये 5 स्किल सीख ली हैं और इन 5 स्किल्स को यूज़ करके वीर अपनी कंबाइंड सूत्रा बॉडी बना सकता है। और वीर अगर पांचों स्किल को गॉड लेवल की 5th लेवल पहुंचा देगा तो वीर की कंबाइंड सूत्रा बॉडी एक रियल गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन वो कुछ ही सेकंड इसको यूज़ कर पाएगा, बाकी आगे देखा जाएगा कि मतलब आगे जैसे सुपर बॉडी की टाइमिंग बढ़ी थी वैसे कंबाइंड सूत्रा की भी टाइमिंग बढ़ जाएगी। बाकी ये तो हो गई स्काई मंत्रा के बारे में। भी आप लोग को बात बता देता हूँ कि स्काई मंत्रा कैसे मिली थी। तो स्काई मंत्रा फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का दूसरा वर्जन है। मतलब आप कह सकते हैं कि शूरा की ये दूसरी स्किल्स है, जिससे शूरा अपना ताकत बढ़ाते थे और वीर को ये शूरा प्लानट पे ही मिल गई थी, मगर वीर ने उसको सीखा नहीं था। वीर ने बाद में इसको सीखना स्टार्ट किया था सीक्रेटली और अब ये रिवील हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा और स्काई मंत्रा दोनों अलग अलग होते हैं। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा अनुजा ने सीखी है और स्काई मंत्रा वीर ने सीखी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी रही कोर्स की बात, तो कोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे जो मतलब मसल्स होती हैं वो ज़्यादा पावर अप हो जाती हैं कोर्स की वजह से, और बाकी एबिलिटी जो होती है वो भी उसकी बढ़ जाती है वीर की। और वीर की स्पीड और मसल पावर सब कुछ बढ़ जाता है, यानी 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। लाइक डेविल सोल जैसे वीर यूज़ करता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, वैसे ये कोर की बॉडी यूज़ करेगा तो वीर की पावर बढ़ जाएगी, वो चाहे किसी जीन स्किल में करे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ होंगे। इंट्रो के बाद स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुपर गॉड वीर स्टोरी के बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क का वाला एपिसोड सुनने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि पुराने एपिसोड सुने बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर यहाँ वीर उस स्क्रोल में देखता है जहाँ कई गॉड लेवल के ट्रेजर्स होते हैं, पर वीर को उन गॉड लेवल ट्रेजर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो आगे देखने लगता है। लेकिन तभी एक ट्रेजर पर आकर वीर की आंख रुक जाती है और यहाँ वो ट्रेजर देखने में एक लोटस जैसा है, जो कि रेड कलर का होता है और उसके साइड में लिखा होता है ब्लड पल्प लोटस, पावर 3rd लेवल गॉड, एबिलिटी इम्प्रूव ब्लड, स्टार्टिंग प्राइस 50 ट्रिलियन जीन क्वाइन। यहाँ वीर की नज़र उस लोटस पर देख कर ध्रुव बोलता है, मास्टर ये एक 3rd लेवल का ट्रेजर है, हालांकि इसके लिए मुझको नहीं लगता ज़्यादा बोली लगेगी, क्योंकि ब्लड पावर का यूज़ ना के बराबर ही लोग करते हैं, फिर चाहे वो जो कोई भी रेस हो। ध्रुव बोलता है और यहाँ वीर ये सुनकर अपना सिर हिलाता है और उस ट्रेजर के बगल में लिखे नंबर को देखता है, जो कि 32 है। और फिर वीर उस स्क्रोल में आगे देखने लगता है और यहाँ वीर आगे देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक ब्लैक स्टोन पर पड़ती है जिस पर उसके नाम की जगह नॉट आइडेंटिफाइड लिखा होता है और उसकी पावर 4th लेवल गॉड की होती है और उसके एलिमेंट भी अननोन होता है। यहाँ वीर उस स्टोन का प्राइस देखता है और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 ट्रिलियन जीन क्वाइन है। यहाँ ध्रुव वीर से बोलता है, मास्टर इस ट्रेजर को परचेज करना एक गैम्बलिंग की तरह है, क्योंकि अगर ये एक पावरफुल ट्रेजर हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पर अगर ये कोई ट्रेजर का पीस हुआ तो इसका 10 ट्रिलियन भी बहुत ज़्यादा होगा। ध्रुव बोलता है वीर से और फिर वीर उस आइटम का भी नंबर देखता है तो वो 52 होता है। और फिर इसके बाद वीर आगे देखने लगता है और आगे देखते देखते वीर की नज़र एक और लोटस पर पड़ती है, जो कि ब्लड फ्लेम लोटस है और ये 4th लेवल गॉड ट्रेजर है। और यहाँ वीर इसका प्राइस देखता है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 150 ट्रिलियन जीन क्वाइन होता है। और फिर से ध्रुव बोलता है, मास्टर ये भी ब्लड की पावर बढ़ाता है और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ध्रुव कहता है, जिसके बाद वीर उस लोटस का भी नंबर देखता है, जो कि 77 होता है। और अब वीर आगे देखने लगता है और फिर वीर को 99 नंबर पर एक पॉट दिखता है, जो कि एक ओल्ड आइटम जैसा लग रहा होता है और उसका नाम होता है होली रिफाइनरी, पावर 3rd लेवल गॉड, यूजेस रिफाइनरी वेपन्स एंड हर्ब्स, स्टार्टिंग प्राइस वैल्यू 20 ट्रिलियन जीन क्वाइंस। वीर ये देखता है और यहाँ वीर की नज़र उस पर देखकर ध्रुव बोलता है, मास्टर ये होली रिफाइनरी है,
जो कि डैमेज ट्रेजर्स को रिफाइन करके उसको रिपेयर और उसकी पावर बढ़ाने के यूज में आता है। और इसकी हालत देखकर लग रहा है कि ये बहुत पुराना है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो हमारी रहजा फैमिली के पास 5th लेवल गॉड के होली रिफाइनरी पॉट हैं, आप उसको ले सकते हैं, ध्रुव बोलता है। और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर वीर अपना सिर हिलाता है और फिर 100 नंबर पर रखे ट्रेजर को देखता है। और यहाँ उसको देखते ही वीर की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ 100 नंबर पर कोई ट्रेजर नहीं होता बल्कि एक पूरी गैलेक्सी होती है। और इसकी डिटेल में उसका नाम लिखा होता है, द शैडो माइन गैलेक्सी, रूलर शैडो कम्युनिटी, स्टार्टिंग प्राइस 500 ट्रिलियन जीन कॉइन। वीर ये देखता है और ध्रुव भी ये देख रहा होता है, लेकिन तभी ध्रुव वीर से बोलता है, मास्टर ये शैडो कम्युनिटी के अंडर में आने वाली एक गैलेक्सी है जिसके लिए आज मैं आया हूँ, ध्रुव वीर से कहता है। और उसकी बात सुनकर वीर ध्रुव से बोलता है, ये शैडो कम्युनिटी कौन है? यहाँ वीर की बात सुनकर ध्रुव उससे बोलता है, मास्टर ये शैडो कम्युनिटी कई क्लेन्स को और कई अलग अलग रेसेस के एलियंस को मिलाकर बनी है। और ये वो लोग हैं जो सुपर जीन कम्युनिटी को नहीं मानते और इस जीन यूनिवर्स में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं और हमें हमारी गद्दी से हटाना चाहते हैं। और ये लोग हमेशा सुपर जीन कम्युनिटी को अपना दुश्मन मानते आ रहे हैं। ध्रुव वीर को ये सब बताता है और यहाँ वीर ये बात सुनकर अपना सिर हिलाता है और फिर वो स्क्रोल ध्रुव को दे देता है और ध्रुव के साथ वहाँ से जाने लगता है। और फिर ध्रुव और वीर जा रहे होते हैं और अब वो वही प्लानट पर पहुंच जाते हैं जहां ऑक्शन होने वाला था। और फिर वीर अब की बार देखता है कि उस ऑक्शन हॉल में पहले के हिसाब से बहुत कम भीड़ होती है और अब की वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर ही जा रहे होते हैं। इसलिए देखकर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव क्या आज ऑक्शन में कम लोग आएंगे? वीर बोलता है। और यहाँ वीर की बात सुनकर ध्रुव उससे बोलता है, मास्टर इस बार 4th डे ऑक्शन है जहाँ पे सबसे सस्ता ट्रेजर भी 10 ट्रिलियन जीन कॉइन से ज़्यादा का होता है, इसलिए इसमें बस डायमंड कार्ड और ब्लैक कार्ड होल्डर ही अलाउड हैं। और इसलिए आज के ऑक्शन में बस कुछ ही लोग आते हैं जिनके पास 100 ट्रिलियन जीन कॉइन से ज़्यादा की वैल्यू होती है, ध्रुव कहता है। और यहाँ ध्रुव की बात सुनकर वीर अपना सिर हिलाता है और फिर वीर और ध्रुव आगे जाते हैं जहाँ VIP गेस्ट की जगह होती है और फिर वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। और फिर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव अगर शैडो कम्युनिटी के लोग इतने ही डेंजर हैं तो वो अपनी एक पूरी गैलेक्सी क्यों बेच रहे हैं? वीर कहता है ध्रुव से। और यहाँ ध्रुव उसकी ये बात सुनकर बोलता है, मास्टर शैडो कम्युनिटी ने कई बार फाइट के लिए सुपर जीन ट्रेजर हाउस से कई ट्रेजर लिया है और उस ट्रेजर के लिए उन्होंने अपने ये गैलेक्सी रखा था और अभी तक वो अपनी पेमेंट रिटर्न नहीं कर पाए हैं, इसलिए सुपर जीन ट्रेजर हाउस इस गैलेक्सी को नीलाम कर रहा है, ध्रुव बताता है वीर को। और यहाँ वीर ये बात सुनकर उससे बोलता है, आखिर ये सुपर जीन ट्रेजर हाउस क्या है? वीर कहता है। और यहाँ वीर की ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर ये सुपर जीन कम्युनिटी का हिस्सा है जो कि सुपर जीन कम्युनिटी के लीडर्स ने मिलकर बनाया। इसमें हम कई चीज़ों को ट्रेड करते हैं और उनसे प्रॉफिट कमाते हैं और इसमें लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपना पैसा भी सेफ्टी के लिए रखवा सकते हैं, यानी जैसे कि अर्थ पर बैंक हुआ करते थे उसी तरह यहाँ ये सुपर जीन ट्रेजर हाउस है। ध्रुव ये सब बातें वीर को बताता है और यहाँ वीर ध्रुव की ये बात सुनकर अपना सिर हिलाता है और अपनी चेयर पर बैठा रहता है और ऑक्शन के स्टार्ट होने का वेट करने लगता है। और फिर कुछ ही देर बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और एक एक करके सभी ट्रेजर्स आने लगते हैं। और यहाँ आने वाले ट्रेजर्स को देखकर वीर बस सोचता रह जाता है कि इन ट्रेजर को सेल करने वाला कौन सा क्लेन या रेस है। हालांकि धीरे धीरे कई ट्रेजर ऑक्शन में सेल होते हैं जिसमें से कई ट्रेजर को ध्रुव ने भी खरीदा होता है। और फिर इसके बाद तभी एक अनाउंसमेंट होती है, अब आपके सामने आ रहा है आइटम नंबर 32। ये अनाउंसमेंट होती है और यहाँ ये नंबर सुनकर वीर का ध्यान उस ऑक्शन में आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ वही ब्लड पल्प लोटस लाया जा रहा होता है जो कि देखने में एक खून से नहाए लोटस सा लग रहा होता है और वो एक ग्लास में बंद होता है और उस लोटस से धीरे धीरे रेड ड्रॉप निकल रही होती है जिसकी पावर सेंस करते ही वीर का ब्लड पल्स सूत्रा रन करने लगता है। हालांकि तभी उस लोटस की बेट शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बेट बढ़ने लगती है और फिर वीर बस बैठकर वेट कर रहा होता है कि बेट खत्म हो और वो अपनी बेट लगा दे। लेकिन तभी वीर के कानों में एक आवाज आती है, 80 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर ये बेट सुनकर वहां बेट कर रहे सभी छोटे क्लेन चुप हो जाते हैं और वीर भी उस बेट लगाने वाले को देखने लगता है। लेकिन तभी ध्रुव उनसे बोलता है, मास्टर ये होली ब्लड सक का एक एल्डर है, ध्रुव बोलता है। और फिर वीर ये बात सुनकर उस एल्डर को एक बार देखता है और फिर वीर भी बेट लगा देता है, 85 ट्रिलियन जीन कॉइन। वीर बेट लगाता है और यहाँ वीर की बेट सुनकर वहां बैठे सभी बड़े क्लेन और रेसर्स की नज़र वीर पर पड़ती है और वो वीर के बारे में बात करने लगते हैं। और वहीं ये बेट सुनकर होली ब्लड सक के लीडर और एल्डर वीर को घूरने लगते हैं और फिर एल्डर के बजाय वो लीडर बेट करता है, 87 ट्रिलियन जीन कॉइन। होली ब्लड लीडर बेट करता है और यहाँ वीर उसकी ये बेट सुनकर फौरन अपनी बेट बढ़ा देता है, 90 ट्रिलियन जीन कॉइन।
और फिर वीर की ये बेट सुनकर वो होली ब्लड सेक का लीडर अपना दांत कटकटाता है और वीर को घूरते हुए कहता है 92 ट्रिलियन जीन कॉइन। होली ब्लड लीडर बेट लगाता है और यहाँ उसकी ये बेट सुनकर वीर मुस्कुराता है और बोलता है 100 ट्रिलियन जीन कॉइन। वीर 100 ट्रिलियन जीन कॉइन की बेट लगा देता है और यहाँ वीर की ये बेट सुनकर वहां बैठे सभी क्लेन के और रेसेस के लीडर वीर के बारे में बात करने लगते हैं। और वहीं वीर की ये बेट सुनकर होली ब्लड सेक के लीडर अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर फाइनली 3 बार काउंट होकर वो ब्लड पल्प लोटस वीर का हो जाता है। और यहाँ वीर ये बेट विन करके मुस्कुराता है और होली ब्लड सेक की तरफ देखने लगता है। और वहीं होली ब्लड सेक का लीडर भी वीर को ही घूर रहा होता है, पर वो ध्रुव की वजह से वीर से कुछ नहीं बोलता और आगे के ऑक्शन में ध्यान देने लगता है। और इधर वीर भी आगे आने वाले ट्रेजर्स को देख रहा होता है, पर उसके काम का कोई ट्रेजर नहीं आता। हालांकि वीर बस आगे आने वाले उस ब्लैक स्टोन का वेट कर रहा होता है। और फिर वीर को बैठे हुए कुछ टाइम होता है और फिर तभी अनाउंस होता है, अब आप सबके सामने ट्रेजर नंबर 52 आ रहा है, जो कि एक नॉट डिफाइंड ट्रेजर है। और फिर ये अनाउंसमेंट सुनकर और उस ट्रेजर के आने पर वहां बैठे सभी लोगों में बातें होने लगती है और कुछ गॉड इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं। और फिर जैसे ही उस स्टोन की बेट शुरू होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते 21 पे पहुंच जाती है। और फिर 21 ट्रिलियन जीन कॉइन के आगे कोई बेट नहीं लगाता, क्योंकि उस चीज का यूज किसी को पता नहीं होता। इसलिए इधर उस बेट को रुकता देख वीर अपनी बेट लगाता है 25 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर इस बेट को सुनकर वहां बैठे सभी गॉड वीर की तरफ देखने लगते हैं। और वहीं वीर की ये बेट सुनकर वहां बैठा वो होली ब्लड सेक का लीडर वीर से बदला लेने के लिए जानबूझकर 30 ट्रिलियन जीन कॉइन की बेट लगा देता है। और फिर वीर उस बेट को सुनकर शॉक रह जाता है और सोचता है इसकी इतनी वैल्यू कौन लगाएगा। इसलिए वीर जैसे ही मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये वही एल्डर है जो कि ब्लड पल्प लोटस में वीर से बेट कॉम्पिटिशन कर रहा होता है। इसलिए इधर वीर उसकी स्माइल देखकर समझ जाता है कि वो बस इस आइटम की वैल्यू बढ़ा रहा है, लेकिन वीर उसको घूरता हुआ बेट आगे बढ़ाता है 32 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर वीर की बेट सुनकर वहां बैठे कई गॉड्स इस बेट कंपटीशन में दिलचस्पी लेने लगते हैं और वीर और उस एल्डर के बीच बेट्स को देख रहे होते हैं। और इधर में वीर बेट लगाने के बाद उस लीडर को घूरने लगता है, लेकिन तभी वो लीडर फिर बेट करता है 35 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर यहाँ उसकी ये हरकत देखकर वीर गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी ध्रुव अपनी जगह से उठता है और अपनी आवाज में बेट आगे बढ़ाता है और बोलता है 40 ट्रिलियन जीन कॉइन। और कोई है बेट लगाने वाला? और फिर यहाँ ध्रुव को बेट करता देख वो होली ब्लड सेक का लीडर अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो ट्रेजर 40 ट्रिलियन जीन कॉइन में वीर का हो जाता है। हालांकि यहाँ वीर देखता है कि वो लीडर और एल्डर मुस्कुराते हुए वीर को देख रहे होते हैं, इसलिए ये स्माइल देखकर वीर का खून खोलने लगता है, पर वो वहाँ ऑक्शन की वजह से कुछ नहीं बोलता। और फिर इधर वो स्टोन हासिल करने के बाद वीर आगे के आने वाले कोई ऑक्शन में बेट नहीं करता और फिर इसी तरह बेट आगे बढ़ने लगती है। और फिर 72 नंबर पर एक फ्लेम स्वॉर्ड आती है जो कि 4th लेवल गॉड की होती है और उस बेट की स्टार्टिंग प्राइस 100 ट्रिलियन जीन कॉइन होती है। और वीर ये भी देखता है कि उस स्वॉर्ड के आते ही होली ब्लड सेक के लीडर की आंखें चमक जाती हैं और फिर ये देखकर वीर स्माइल करता है और उस स्वॉर्ड की बेट देखने लगता है। और फिर उस स्वॉर्ड की बेट बढ़ने लगती है और वो आगे बढ़ते बढ़ते 130 ट्रिलियन जीन कॉइन तक रुक जाती है। और फिर उस बेट को रुकता देख वो होली ब्लड सेक का एल्डर बेट करता है 150 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर इधर वीर उसकी ये बेट देखकर स्माइल करता है और वो बेट कर देता है 160 ट्रिलियन जीन कॉइन। यहाँ वीर की ये बेट देखकर वहाँ बैठे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं क्या ये आरके इससे अपना बदला ले रहा है। यहाँ यही सब बातें उस हॉल में होने लगती है, लेकिन तभी सबको एक और बेट की आवाज़ सुनाई देती है 170 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर ये बेट सुनकर सब देखते हैं कि ये बेट को उस होली ब्लड सेक के लीडर ने लगाया होता है, उसके एल्डर ने नहीं। और यहाँ ये नज़ारा देखकर वीर भी अपनी बेट बढ़ा देता है जो कि होती है 185 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर यहाँ वीर की ये बेट सुनकर वो लीडर वीर को घूरने लगता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद बेट करता है 200 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर उसकी ये बेट देखकर सभी लोग की नज़र वीर पर यानी ह्यूमन गॉड आरके पर पड़ती है, लेकिन तभी वीर मुस्कुराते हुए बोलता है अगर ये स्वॉर्ड होली ब्लड सेक के लीडर को इतनी ही पसंद है तो मैं इस बेट कंपटीशन से हट जाता हूँ और मैं हार मानता हूँ। ये बोलकर वीर अपनी जगह पर बैठकर स्माइल करने लगता है। और फिर यहाँ वीर की स्माइल देखकर उस एल्डर और लीडर का खून जल रहा होता है और इधर वहाँ बैठे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि कैसे वीर ने यानी आरके ने अपने नुकसान का डबल नुकसान इस लीडर का करवा दिया। हालांकि इधर यहाँ उस वर्ल्ड की बेट के बाद कई और ट्रेजर्स आते हैं, पर वीर उनमें बेट नहीं लगाता है।
लेकिन तभी थोड़ी देर बाद आता है ट्रेजर नंबर 77 ब्लड फ्लेम लोटस, और इसकी वैल्यू 150 ट्रिलियन जीन क्वाइन से स्टार्ट होती है। और फिर यहाँ उस फ्लेम लोटस के आते ही वहाँ अजीब स्मेल फैल जाती है और वीर देखता है कि एक ग्लास में लोटस रखा होता है जिसमें से ब्लड जैसे दिखने वाली फ्लेम्स निकल रही होती हैं। इसलिए वीर उस ट्रेजर को देखता ही रह जाता है। हालांकि तभी उस ट्रेजर की बेट शुरू हो जाती है और इस बार इसकी बेट बढ़ते बढ़ते 200 ट्रिलियन जीन क्वाइन तक पहुंच जाती है। और फिर तभी होली ब्लड सक्का एल्डर 250 ट्रिलियन जीन क्वाइन की बेट करता है और फिर ये बेट सुनकर वहां बेट करने वाले ज्यादातर लोग अपनी जगह बैठ जाते हैं और बस 2 लोग ही बच जाते हैं और वो भी 270 ट्रिलियन जीन क्वाइन की बेट के बाद बैठ जाते हैं। और फिर इधर जैसे ही 270 ट्रिलियन जीन क्वाइन की बेट खत्म होने वाली होती है तभी वीर बेट कर देता है 300 ट्रिलियन जीन क्वाइन। और फिर यहाँ वीर को यानी आरके को बेट करता देख वहां बैठी पब्लिक समझ जाती है कि अब बेट आगे और बढ़ने वाली है। हालांकि इधर वीर की बेट सुनकर होली ब्लड सक्का एल्डर उसको देखता है और बेट आगे बढ़ाने लगता है और फिर वो बेट करता है 310 ट्रिलियन जीन क्वाइन। और फिर इधर ये बेट सुनकर वीर बोलता है 320 ट्रिलियन जीन क्वाइन। और फिर इधर वीर की ये बेट सुनकर वो एल्डर थोड़ा रुकता है, फिर अपना दांत मलता है, लेकिन तभी एल्डर को बैठाकर होली ब्लड सक्का लीडर उठता है और वो बेट लगाता है और वो 35 ट्रिलियन जीन क्वाइन की बेट करता है और गर्व से वीर की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी वीर बेट करता है 400 ट्रिलियन जीन क्वाइन। और फिर वीर की ये बेट सुनकर वहां बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और इस बार वो होली ब्लड सक्का लीडर तो अपनी जगह पर छुप कर बैठ जाता है और इस बार भी ये ब्लड फ्लेम लोटस वीर का हो जाता है। और फिर इसके बाद वीर अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर इसके बाद वो बेट फिर से आगे बढ़ने लगती है और अब इसमें से कोई चीज़ भी वीर को पसंद नहीं आती और फिर धीरे धीरे वो बेट सेकेंड लास्ट ट्रेजर तक पहुंच जाती है और ये बेट नंबर 99 है जो कि एक बड़ा सा पॉट था और वो देखने में बहुत पुराना लग रहा होता है और वो एक सील से बंद होता है। और फिर यहाँ वीर उस पॉट को देखता है और उसको उससे अजीब सा फील होता है और फिर उस पॉट की बेट शुरू हो जाती है और बढ़ने लगती है और फिर उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 50 ट्रिलियन जीन कॉइन पर आकर रुक जाती है। और फिर इसके बाद वीर आगे की बेट लगाता है 55 ट्रिलियन जीन क्वाइन। और फिर यहाँ ये बेट सुनकर बस कुछ लोग आगे बेट लगाते हैं और वीर भी बेट बढ़ाते रहता है और फिर आखिरी में वो पॉट 72 ट्रिलियन जीन क्वाइन में वीर को मिल जाता है। और फिर ये बेट खत्म होने के बाद वो असिस्टेंट आती है और बोलती है तो बड़े बड़े रेसर्स के लीडर्स और एल्डर्स और अलग अलग रेसर्स के जीनियस वॉरियर्स, अब इस ऑक्शन में वो चीज़ आ रही है जिसका इंतज़ार यहाँ बैठे सब लोग को था, यानी लास्ट ट्रेजर, यानी 100 नंबर का ट्रेजर जिसका डेमो वर्जन बस आ ही रहा है। असिस्टेंट बोलती है और फिर पर्दा गिरा देती है और फिर पर्दे के गिरते ही सबकी नज़रों के सामने एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि एक बड़ी सी गैलेक्सी का होता है। और फिर गैलेक्सी के डेमो के आते ही असिस्टेंट सबको देखते हुए बोलती है तो लीडर्स, ये है 4th डे ऑक्शन का लास्ट ट्रेजर, द शैडो माइन गैलेक्सी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ध्रुव द शैडो माइन गैलेक्सी को अपने लिए हासिल कर पाएगा या नहीं, या कोई और ही गैलेक्सी को हासिल कर लेगा? और आखिर क्या ऑक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए वीर और ध्रुव तैयार नहीं है? तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.